हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि मैं अपना डेली स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करती हूँ। आज उसी स्टडी जर्नी का मेरा है डे 21। तो चलिए देखते हैं आज मैंने क्या नया सीखा। तो मैथ्स में मेरा कैलकुलस वाला पार्ट चल रहा है, जिसमें मैंने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो पार्ट है वो कवर कर लिया है। आज से मैंने इंटीग्रेशन टॉपिक स्टार्ट किया है। तो इंटीग्रेशन को ही बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव, मतलब ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी छोटी छोटी चीज़ को जोड़ करके पूरा जब आप एक बना देते हैं, मतलब एक उसका एकीकरण कर देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कौन सा होता है, जिसमें हमें लिमिट नहीं दी होती है कि कहाँ से कहाँ तक करना है। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है जिसमें हमें लिमिट दी हुई होती है कि A to B, है ना। तो इस टाइप के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये फॉर्मूलाज जो है वो अच्छे से लर्न करने होंगे। ये हमने 11th-12th में भी काफ़ी रटे थे। बिना फॉर्मूला के हम इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वो नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें हमें एक चार्ट में लिख के डेली रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये याद हो पाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहले बनते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाले या फिर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वाले। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा उसको सही फॉर्म में लाने के लिए। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन से देखेंगे, इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई द इंटीग्रेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बिफोर अप्लाइंग इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले आपको उसमें से थोड़ा जो है वो चेंज करना पड़ सकता है, मतलब उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना होगा ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएँ। चलिए इसे भी एक क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। ये भी पूछा गया है DSSB TGT 2021 RPSC सेकेंड ग्रेड में, यूपी TGT में। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसलिए हमें cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी याद होने चाहिए। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। फिर क्या करेंगे, इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पे कोस से कोस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, कोट एक्स का माइनस कोट एक्स का, और सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। तो हमारा आंसर आ गया माइनस कोट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। इसका दूसरा टाइप है कि मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगाना है, डायरेक्ट ये भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसमें अपन को जो है चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि किसका फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसमें क्या करना है, व्हेन द इंटीग्रेटेड कंटेन अ फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन जो होंगे वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए हुए होंगे, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव जी डैश एक्स, मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो भी उसी फंक्शन के साथ होगा। तो वी सब्सटीट्यूट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो हम एक फंक्शन को टी पुट कर देंगे, मीनिंग जी डैश एक्स डी एक्स आ जाएगा हमारा डी टी। अब इसे क्वेश्चन से देख, तो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर 2x माइनस 4 डी एक्स। ये भी पूछा हुआ है EMRS PGT, UP PGT और KVS PGT में। अब देखो यहाँ पे हमें फंक्शन है ई की पावर एक्स, इसको हम टी मान लेते हैं। तो इसको हम टी मानेंगे, तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ई की पावर एक्स डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी टी। तो जो हमारी पूरी टर्म बन रही है ई की पावर एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम डी टी पुट कर देंगे। तो अब इसको वेल इसमें रखते हैं, तो ऊपर तो हो जाएगा डी टी, नीचे ई की पावर एक्स को क्या माना, टी, तो ये हो गया टी का स्क्वायर, और 4 को लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर, ताकि अपना फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2a लोग मोड हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स की जगह हमारे पास टी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो लोग टी माइनस 2 अपॉन लोग टी प्लस 2 का मोड प्लस सी। अब टी की जगह वापस जो हमने माना था वही रख देंगे, ई की पावर एक्स माना था तो ई की पावर एक्स रख देंगे। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व किए जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब आइलेट रूल। आइलेट रूल में क्या करना है, हमें दो फंक्शन दिए होंगे, उसमें हमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन बताना होता है कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, और वो हम देखते हैं
आइलेट रूल से। आइलेट रूल में मतलब पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला होगा तो उसको फर्स्ट देंगे, फिर लोगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। जैसे 2 फंक्शन है तो उसका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इस पूरे का ये इंटीग्रेशन हो ही रहा है dx हो जाएगा। अब इसे भी क्वेश्चन से देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स रूट एक्स dx। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड देखना है। देखो फर्स्ट को क्या है, हमारा इन्वर्स फंक्शन है तो इसको तो फर्स्ट देंगे ही सही, और जो दूसरा वाला है वो अलजेब्रिक है तो ये सेकंड हो गया। अब हमने क्या पढ़ा फॉर्मूले में कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा फॉर्म में बनाने के लिए। यहाँ पे हम रूट एक्स को टी मानेंगे, रूट एक्स को टी मानेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 रूट एक्स डी टी। तो पहले तो रूट एक्स की जगह हम टी पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स रूट एक्स था तो tan इनवर्स टी बन गया। इस डी एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है 2t डी टी, तो हमने यहाँ पुट किया 2t डी टी। अब इसे हम सोल्व करेंगे फर्स्ट सेकंड, इस 2 को तो बाहर ले लेते हैं, इनमें फर्स्ट सेकंड दे देंगे तो ये फर्स्ट हो गया, t सेकंड हो गया। तो पहले क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड क्या है t का डिफरेंशिएशन होगा t²/2, मतलब x की पावर n का होता है x की पावर n+1/n+1 माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + t², सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 dt। फिर उसके बाद में ये तो ऐसा कर, उसके बाद में इस t2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बनेगा t² tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे बन जाएगा 2 तो कैंसिल हो जाएगा t²/1 + t² dt। तो इसका तो हमें कुछ ही नहीं करना। यहाँ पे देखो, यहाँ फिर हमें फॉर्म बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं बन रही है, तो इसके लिए हम +1 -1 करेंगे ताकि हमारा कोई फॉर्मूला लग जाए। उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे +1 -1 करा, फिर उसके बाद में अपोन में अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और इधर बच जाएगा -1/1 + t² dt। तो ये हो गया t² tan इनवर्स t माइनस, अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे t प्लस, और ये बन रहा है 1/a² + x², और ये फॉर्मूला जो होता है वो tan इनवर्स t का होता है, तो tan इनवर्स t + c। उसके बाद में t की जगह भी हमें वाले पे देखो, फिर t² tan इनवर्स t माइनस t प्लस tan इनवर्स t + c, तो tan इनवर्स t कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 + t² और माइनस t चल ही रहा है। t की जगह वापस हम रूट एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा x+1 tan इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स + c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ टाइप है इंटीग्रेशन e⁻x f(x) + f'(x)। अगर इस टाइप का हमें फंक्शन दिया हुआ है तो उसका होता है e⁻x f(x) + c, मतलब e⁻x के साथ एक फंक्शन दिया होगा, साथ में उसका डिफरेंशिएशन प्लस के साथ होगा, तो उसका आंसर होगा e⁻fx + c। इसे क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन x-1 e⁻x/x+1 का यहाँ पे क्यूब आएगा dx, यहाँ पे क्यूब है। तो देखो ये भी पूछा हुआ है UPTCT 2021 में और DSSS में और RPSC में। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है कि f(x) कौन सा है, f'(x) कौन सा है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा e⁻x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x+1 का स्क्वायर प्लस -2/x+1 का क्यूब, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे देखो x+1 का क्यूब LCM आ जाएगा, तो यहाँ x+1 का स्क्वायर है तो एक x+1 आ जाएगा, माइनस का 2 तो -2 + 1 हो जाएगा तो -1, तो वापस हमें यही मिलेगा। तो ऐसा हमें इसलिए किया है ताकि ये वाली फॉर्म बन जाए। तो इस पर देखो e⁻x और ये बन जाएगा हमारा f(x) और ये बन जाएगा f'(x)। देखो f(x) माना हमने 1/x+1 के स्क्वायर को, तो इसका जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगी फॉर्म, तो उसके बाद में f(x) + f'(x) बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻x f(x) + c। तो e⁻x f(x) हमने किसको माना 1/x+1 के स्क्वायर को, तो ये हो गया 1/x+1 के स्क्वायर को प्लस c। ये हमारा 4th टाइप था। उसके बाद 5th टाइप है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, मतलब आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में भी दी हुई हो सकती है। तो हमें क्या करना है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी। एक तो इसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो यूनिक होना, मतलब 1 होना चाहिए। देन कंप्लीट द स्क्वायर टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन टू द स्टैंडर्ड स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म। फिर हमको उसको ऐसी फॉर्म में बनाना है क्योंकि हमारे पास
पास इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं 1/√a² - x² माइनस a²। तो इस टाइप की फॉर्म में बनाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे इक्वेशन दे रखा है इंटीग्रेशन dx/√16 - 9x²। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x वाला पद नहीं है, लेकिन इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, x² के जो पद है उसको क्या बनाना है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। तो इस 9 को हटाना है। 9 को कैसे हटाएंगे कि जब हम इस 3 को ही बाहर ले लें। तो 3 को बाहर ले लिया मतलब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, 4 का। तो इसको अपन 4/3 का, 3 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया है। तो 4/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/3, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a। ये बन रहा है हमारे पास dx इसका a² - x² का। और ये फॉर्मूला होता है, देखो इधर जब हमने फॉर्मूले लिखे तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है a² - x² 1 में। तो ये कहाँ पे है, a² - x², ये रहा 1/√a² - x² होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c का। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ लिया है। ये 1/3 पहले से चल रहा था। इसके अलावा साइन इनवर्स x/a की जगह यहाँ हमारे पास 4/3 है, तो 4/3 यहाँ से 3 ऊपर चल जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 1/3 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो आज मैंने केवल इतना ही पढ़ा। मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।